हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। एग्जाम्स के दिन चल रहे हैं आप लोगों के और उम्मीद है आपके एग्जाम्स बहुत ही अच्छे हो रहे होंगे। तो कुछ स्टूडेंट्स को इन एग्जाम के दिनों में एक अजीब सी चिंता, परेशानी, घबराहट, तनाव महसूस हो रहा होगा। ये परीक्षाएं तो हर साल ही आती हैं, लेकिन इन परीक्षा के दिनों में बच्चे अपने आप को कंफर्ट फील नहीं करते, या ये हम कह सकते हैं कि एक प्रेशर रहता है, उन पे प्रेशराइज्ड फील करते हैं अपने आप को। अब ऐसा क्यों होता है? क्या सब बच्चों के साथ ऐसा होता है? तो नहीं, सब बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता। कुछ बच्चे तो बिल्कुल कंफर्ट हैं, उनको तो कोई परेशानी नहीं है, उनको कोई टेंशन नहीं है कि एग्जाम्स चल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बच्चे ना पढ़ने वाले हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, लेकिन वो अपने डेली रूटीन को अपने इन परीक्षा के दिनों में भी सेम वैसे ही रखते हैं, कुछ भी उसमें हेर बदल नहीं करते, फेर बदल नहीं करते। इसकी वजह से वो एकदम कंफर्ट है। तो आज मैं इस वीडियो में आपसे इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि किस तरह से हम परीक्षा के दिनों में अदर डेज की तरह, जो हमारा रेगुलर रूटीन जो होता है उन दिनों की तरह, हम कैसे इन परीक्षा के दिनों में भी कंफर्ट रह सकते हैं, एक अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए, आपके एग्जाम्स के दिन हैं तो मैंने आपका ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना, इसके लिए हम पॉइंट पे आते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो डेली रूटीन में अपनी फिजिकल एक्सरसाइजेस करते हैं। डेली सुबह उनका एक रूटीन बना हुआ है कि सुबह उठ करके, चाहे आप उसको योगा कहें या आप उसको एक्सरसाइज व्यायाम कहें, या इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो किसी ना किसी पर्टिकुलर गेम में एक्सपर्ट हैं और उनका रूटीन है कि वो डेली उस गेम को प्ले करते ही करते हैं। लेकिन अब एग्जाम्स के दिनों में आप लोग क्या करते हो, उसे छोड़ देते हो। तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। देखिए, एग्जाम के दिन है यानी हमें पढ़ना है। पढ़ना है मतलब याद करना है। तो याद करना क्या है? एक मानसिक प्रोसेस है, एक मानसिक प्रक्रिया है। तो ये जो मेंटल प्रोसेस है, इसके लिए हमारे माइंड का रिलैक्स्ड होना बहुत ही जरूरी है। और ये जो हमारा माइंड है वो इसी शरीर का ही एक हिस्सा है। ये शरीर फिट होगा तभी हमारा माइंड फिट होगा। तो इसके लिए जरूरी है कि हम अपनी बॉडी को फिट रखें। और बॉडी को फिट आपको पता ही है किस तरह से रखा जा सकता है, एक्सरसाइजेस से। तो हमें ये जो हम फिजिकल एक्सरसाइजेस करते हैं उनको एग्जाम्स के दिनों में छोड़ना नहीं है, बल्कि उन्हें कंटिन्यू रखना है। एक तो ये हमने अपने रूटीन में चेंज नहीं लेकर के आना, एग्जाम्स के दिनों में भी अगर हम कोई गेम प्ले करते हैं या फिजिकल एक्सरसाइजेस करते हैं, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो हमने उसे कंटिन्यू रखना है। दूसरी चीज, किस तरह से हम अपने शरीर को फिट रख सकते हैं? एक तो फिजिकल एक्सरसाइजेस से और दूसरे हेल्दी फूड से। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने इन दिनों अपना खाने पीने का रूटीन बिल्कुल चेंज कर दिया होगा। वो सुबह ब्रेकफास्ट कर ही नहीं रहे होंगे, या ये कह सकते हैं ब्रेकफास्ट कर रहे होंगे लंच के टाइम पे, लंच कर रहे होंगे डिनर के टाइम पे, और डिनर फिर स्किप कर देते हैं, खाते ही नहीं है रात को कुछ। और जब उन्हें घर वाले कहते हैं, मम्मी पापा कहते हैं कि बेटे खाने का टाइम हो गया, इवन यहाँ तक कि खाना दिल करके सामने आ जाता होगा, तब वो आगे से क्या कहते होंगे कि नहीं खाना। और फिर उन्हें जब एक दो बार फिर से कहा जाता है तो वो गुस्सा हो जाते हैं अपने पेरेंट्स पे। आपको नहीं पता मेरे इतने सारे चैप्टर्स पढ़े, आपको नहीं पता मेरी अभी इतनी सारी यूनिट्स पढ़ी, आप मुझे खाने के लिए मत बोलो, मुझे जब भूख होगी मैं अपने आप खा लूंगा या खा लूंगी। तो मम्मी पापा क्या करते हैं, बेचारे चुपचाप से चले जाते हैं प्लेट लेकर के। लेकिन वो आपके शुभचिंतक हैं, वो आपको सही राय दे रहे हैं। आपको टाइम पे खाना खाना चाहिए। जिस तरह से फिजिकल एक्सरसाइजेस से हम फिट रहते हैं, उसी तरह से हेल्दी फूड तो खाना ही है, साथ में टाइम पे खाना है। ब्रेकफास्ट के टाइम पे ब्रेकफास्ट करना है, लंच के टाइम पे लंच करना है, डिनर के टाइम पे डिनर करना है। ठीक है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। और बाहर का कुछ भी नहीं खाना, जंक फूड से बचें आप इन दिनों में, घर का हेल्दी फूड खाएं। और कोरोना है तो वैसे भी नहीं कहूँगी बाहर का कुछ खाना, तो वैसे भी मना है, उससे परहेज करना चाहिए आपको। एक ये चीज़ तो आपने क्या करना है, हेल्दी खाना खाना है, फिजिकल एक्सरसाइजेस करनी है। इसके अलावा आपने प्रॉपर नींद लेनी है, प्रॉपर नींद लेनी है। अब क्या होता है कि हम कॉपी करने की कोशिश करते हैं अपने फ्रेंड्स को,
तो वैसे तो मैंने लास्ट वीडियो में बता ही दिया था कि आपने किसी फ्रेंड को फोन करके उसका रूटीन नहीं पूछना और ये भी नहीं पूछना है कि उसने कितना पढ़ लिया है, और उसको ये नहीं बताना कि आपने कितना पढ़ लिया है। ठीक है, आप अपनी स्ट्रेटजी बनाइए, वो अपनी स्ट्रेटजी बनाएगा। ठीक है, इस बारे में डिस्कस नहीं करना मतलब। लेकिन इसके साथ ही आप क्या करें, आप अपनी एबिलिटी को देख करके ही आप अपना जो टाइम टेबल है उसको बनाएं। अगर आप सुबह उठ करके नहीं पढ़ सकते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि सुबह उठ करके ही पढ़ें। उससे रिलेटेड कुछ बातें मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, आप दिन में पढ़ाई कर लीजिए। ठीक है, आपका 8 घंटे सोना इंपॉर्टेंट है, तो आप अपनी 8 घंटे की नींद आवश्यक रूप से पूरी करें। ये कंपल्सरी है, ऐसा होना चाहिए। रातों को जाग करके सारी सारी रात पढ़ना वो कुछ ऐसा काम का नहीं है। देखिए, जब तक आप फिजिकली अपने आप को फिट नहीं करेंगे, नींद नहीं लेंगे, तो फिजिकली फिटनेस महसूस नहीं होगी, तो फिर क्या फायदा। किताब लेकर के बैठे हो बट याद नहीं हो रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा, दिमाग को भी आराम चाहिए होता है, तो इसके लिए नींद भी जरूरी है। और जिस तरह से मैंने अभी बताया आपको कि आपने हेल्दी फूड खाना है, बाहर का नहीं खाना, ब्रेकफास्ट के टाइम पे ब्रेकफास्ट करना है, लंच के टाइम पे लंच, डिनर के टाइम पे डिनर करना है। इसी के साथ मैं आपको कहूँगी कि जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आप अपनी, और पढ़ने का भी बताया हुआ है कैसे बैठना है, आपने कहाँ बैठना है। तो आप जब अपनी सीट पे, आप अपनी स्टडी टेबल पे पढ़ रहे हैं या जहाँ भी पढ़ रहे हैं, वहाँ पे आपने एक पानी की बोतल लेके या किसी भी लिक्विड जो भी आपको सूटेबल है वो लेकर के बैठना है, और आपने ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड यूज़ करना है। ठीक है, बीच बीच में पानी पीते रहना है, या जो भी लिक्विड आप यूज़ कर रहे हैं उसको आपने उसका सेवन करते रहना है। ठीक है, अब आप ये 3 चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आपने फिजिकल एक्सरसाइजेस करनी है, हेल्दी फूड खाना है और अच्छे से प्रॉपरली नींद लेनी है। इसके साथ ही एक चीज़ और है कि हमें क्या है, हमें कुछ चीजें हैं जिससे कि हम अपनी जो मानसिक पावर है, जो हमारी शक्ति है, उसको हम बनाए रख सकते हैं, कि जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा अच्छे से याद हो सके। हम जो भी पढ़ें वो एग्जाम में हमें एज इट इज याद आ जाए। देखिए, अपने दिमाग को फिट रखने के भी कुछ तरीके होते हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं। उन्हीं टेक्निक्स में आता है प्राणायाम और मेडिटेशन। अब प्राणायाम में हमें कुछ ऐसा नहीं है कि 1-2 घंटे इस पे वेस्ट करने हैं या हमसे नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अनुलोम विलोम का पता है ना कि उसको कैसे किया जाता है, तो आप सुबह के 10 मिनट एक अच्छे से शुद्ध वातावरण में बैठ करके, आपके घर में जहाँ भी आपको सूटेबल लगता है, जहाँ का माहौल आपको अच्छा लगता है, वहाँ बैठ करके एकदम शांतिपूर्ण वातावरण में सुबह सुबह 10 मिनट अनुलोम विलोम कर लीजिए। ठीक है, नहीं पता कैसे किया जाता है तो कुछ ऐसा बड़ा मुश्किल नहीं है, मोबाइल तो आपके हाथ में ही है, तो आप यूट्यूब चलाइए और देख लीजिए कि कैसे किया जाता है। ठीक है, और वैसे आप सबको आता ही होगा ये। इसके अलावा आपने क्या करना है, मेडिटेशन करना है। अब मेडिटेशन में कुछ ऐसा बड़ा नहीं है कि बहुत ही मुश्किल काम है, हमसे नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं है। आपने मेडिटेशन के लिए कुछ नहीं करना, आपने दिन के सिर्फ 2 से 3 मिनट निकालने हैं। 2 से 3 मिनट के लिए आपने अपने रूम में जाकर के, जहाँ पे बिल्कुल भी शोर ना हो, आप अकेले हो, एक कंफर्ट जोन बना लें। जैसे भी आप चाहे लेट जाएं या बैठ जाएं, जिस भी मुद्रा में आपको सही फील होता है, कंफर्ट फील होता है, आप वैसे कर लें। और आप क्या करें, जो हम श्वास ले रहे हैं, सांसें ले रहे हैं, इन पे ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें। केवल 2 से 3 मिनट, मोबाइल में अलार्म लगा लें, 2 से 3 मिनट ऐसा करें। सिर्फ आप ये सोचें कि श्वास यानी कि हम ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं, तो श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, इस पे ध्यान दें। केवल इतना छोटा सा काम है, बस इतना छोटा सा। सुबह 10 मिनट आपने अनुलोम विलोम करना है, और इसके साथ अगर आप कपालभाति कर पाए तो बहुत ही बेस्ट है, नहीं करें तो केवल इतना ही कर लें। और इसके अलावा रात को या शाम को 2 मिनट से 3 मिनट, 5 मिनट, जितना भी आपको सही लगे उतना टाइम निकाल करके मोबाइल में अलार्म लगा के और मेडिटेशन करना है, बस, और कुछ नहीं है। इससे क्या होगा, हमारा जो मेंटल पावर है वो बढ़ जाएगी, स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी, आपको ज्यादा से ज्यादा मैटर याद हो पाएगा। आप जो भी पढ़ेंगे आपको एग्जाम में याद आ जाएगा, एज इट इज आप उसको लिख पाएंगे।
और ऐसा कर पाएंगे तो फिर इसको मतलब आपको पता ही है अच्छे मार्क्स आ पाएंगे आपके। तो मैंने यहाँ पे कोशिश की है, जो मैंने आपकी शक्लों पे, आपके चेहरों पे परेशानी, घबराहट, टेंशन देखी है एग्जाम की, कि मैं उसको दूर करने के लिए कुछ प्रयास करूँ, आपके लिए कुछ टिप्स लेकर के आऊँ। अगर मेरी ये टिप्स आपकी परीक्षा में के दिनों में, ये जो स्ट्रेस चल रही है, इससे बाहर निकलने में आपकी मदद करें, तो प्लीज़ आप इन टिप्स, इन ट्रिक्स को अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आया हो कुछ इसमें, और इसके साथ ही चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर बेटर फ्यूचर।